अंतरिक्ष हो या एयरफोर्स, चिकित्सा हो या देश की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या बैंकिंग, फिल्म लेखन निर्देशन हो या फैशन डिज़ाइनिंग, देश दुनिया के हर कार्य क्षेत्र में महिलाएं अपनी काबिलियत के बल पर सफलता की इबारत दर्ज कर चुकी है। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में अपना परचम लहराने का ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हौसलों की उड़ान और कड़ी मेहनत उन्हें विपरीत हालात में भी मंजिल तक ले गई। इस सफलता को देखते हुए समय के साथ समाज और सोच दोनों बदले। परिवारों में लड़कियों की पढ़ाई व करियर को तरहीज मिलने लगी और आज वे बराबरी से हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियां व सामाजिक दायरों की वजह से लड़कियों के सामने करियर में आगे बढ़ने के दौरान पेश आने वाली चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, लेकिन विकल्पों की बहुलता ऐसे कई रास्ते देती हैं जिसमें आप एक मजबूत करियर बना सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन 5 मुकम्मल राहों के बारे में जो आपके करियर को उड़ान देगी। पहला, टीचिंग का करियर महिलाओं के लिए सबसे मुफीद और बेहद सम्मानजनक माना जाता है। आप प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पेशल स्कूल से भी टीचिंग का करियर महिलाओं के लिए सबसे मुफीद और बेहद सम्मानजनक माना जाता है। आप प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पेशल स्कूल में से किसी एक विकल्प को चुनकर शिक्षक के तौर पर आगे बढ़ सकती हैं। 12वीं के बाद नर्सरी टीचिंग सेंटर (NTT) कर नर्सरी या प्राइमरी टीचर बन सकती हैं। मिडिल स्कूल टीचर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 और टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी TTC एवं ग्रेजुएशन के साथ B.Ed है। वहीं सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ B.Ed एवं M.Ed है। स्पेशल स्कूल में शारीरिक और मानसिक तौर पर असक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए 10+2 के साथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करके UGC नेट की परीक्षा पास कर लें और PhD कर लें तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन में करियर बना सकती हैं। डिज़ाइनिंग एक विस्तृत कार्य क्षेत्र है। आप में अगर रचनात्मकता है तो आप अपनी पसंद का क्षेत्र चुनकर डिज़ाइनर के तौर पर खुद को आगे बढ़ा सकती हैं। इसके लिए 12वीं के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, निटवेयर डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन में बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स करना बेहतरीन विकल्प है। आप चाहे तो फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से भी फुटवेयर डिज़ाइन एवं प्रोडक्शन, लेदर गुड्स एवं एसेसरीज डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन में 4 वर्षीय बैचलर ऑफ डिज़ाइन यानी BDes कर सकती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी डिज़ाइन की पढ़ाई के लिए बेहतरीन संस्थान है। इन सभी संस्थानों में दाखिलों के लिए आपको प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी अपनी पहचान बना सकती हैं। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब। निजीकरण के इस दौर में भी सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए सबसे सही करियर मानी जाती है। ग्रेजुएशन के बाद आप भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS परीक्षा या लोक सेवा आयोग परीक्षा PASC में सफलता हासिल कर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर सकती हैं। बिहार समेत कई राज्यों में सरकारी नौकरी में महिलाओं को लगभग 35% आरक्षण का प्रावधान है। IBPS, RRB, SBI, PO, IBPS PO एग्जाम से बैंकिंग सेक्टर में जा सकती हैं। CDS यानी कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जाम में सेना में बतौर ऑफिसर करियर शुरू करने का रास्ता बनता है। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाएं जैसे SSC CGL में सफलता हासिल कर सरकारी विभाग में जॉब हासिल कर सकती हैं। चौथा, स्पोर्ट्स। इन दिनों देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली धावक हिमा दास सुर्खियों में है। हाल ही में हिमा को असम पुलिस ने DSP पद पर नियुक्त किया गया है। अपनी पसंद के खेल में बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल की टीम में अपनी जगह बनाना खेल के करियर में दाखिल होने की पहली सीढ़ी है। आप क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि में से कोई एक खेल चुन सकती हैं। स्कूल की टीम से राज्य स्तरीय खेलों में फिर राष्ट्रीय स्तरीय की खेल प्रतियोगिता में प्रदर्शन आपको देश के लिए खेलने का मौका दिलाएगा। एक खिलाड़ी के तौर पर आप किसी कोच से या भारतीय खेल प्राधिकरण के
विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। बहुत से सरकारी विभागों में खेल कोटे के तहत कई पदों पर नियुक्ति की जाती है। इंटरनेट के मौजूदा दौर में पर्सनल यूट्यूब चैनल या ब्लॉग शुरू करके अपनी रचनात्मकता को लोकप्रिय बनाने का चैनल सबसे बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। ट्रैवल ब्लॉग हो या ट्रैवल यूट्यूब चैनल या फिर कुकिंग ब्लॉग हो या यूट्यूब चैनल, इनमें मिले लाइक्स और व्यूअरशिप ने बहुत से लोगों को पहचान और आय का जरिया दिया है। यह एक तरह का करियर विकल्प बन गया है। इसमें अगर आपके पास कोई कला है तो आप ब्लॉग बनाकर या यूट्यूब चैनल के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचा सकती हैं। आपके पास अगर सब्सक्राइबर या पाठकों का लगातार कुछ अलग अलग नया कंटेंट देने का हुनर है तो आपके लिए खुद को स्थापित करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है।